तो हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि जिनको ऑप्शन चेन के बारे में नहीं नॉलेज है या ऑप्शन चेन के बारे में सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस मतलब किसके लिए ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं। देखो, सबके लिए ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। ओके दोस्तों। एंड क्योंकि क्या होता है कि जो नया ट्रेडर, जैसे जो बिगिनर ट्रेडर सीखना चाहता है ऑप्शन चेन के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में और कुछ पैसे बनाना चाहता है, वो भी ऑप्शन चेन पे आके अपना टाइम स्पेंड करता है और अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जैसे वॉल्यूम हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, समझने की कोशिश करता है एक बिगिनर ट्रेडर। बट एक वो ट्रेडर है जो काफी टाइम से मार्केट में है और ट्रेड कर रहा है और कुछ लॉसेस कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कर रहा है। वो भी क्या करता है, ऑप्शन चेन को देखता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके। कि इन दोनों में से किसी एक को नहीं देखना है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन चेन में किसी एक को कुछ चीजें नहीं देखनी है और कुछ चीजें देखनी है। ओके। मतलब दोनों ट्रेडर के लिए आप ये समझ सकते हो, अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे लिए ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मेरे लिए ऑप्शन चेन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम है, आईबी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डेल्टा हो गया, गामा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बट जो बिगिनर है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इस सवाल का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आपकी बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सक्सेसफुल, एक सफल ट्रेडर बन सकते हो। ओके। एंड अगर मेरे बारे में कुछ जानना है दोस्तों कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और कितना क्या है स्थिति मेरी और क्या, तो वो आप जाके वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। बाकी मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके आप यहाँ पर भी मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो। डेली मैं ट्रेड करता हूँ, डेली जो भी पीएनएल का रिपोर्ट होता है वो मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, जिससे सभी लोग को ये पता चल जाए कि सामने वाला बंदा कैसे ट्रेड कर रहा है और कैसे प्रॉफिट कर रहा है। ओके। कुछ भी जो भी जानना हो आप जाके देख सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल सी कहानी हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चैन का पूरा डिटेल में। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डेली क्या फॉलो करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये ध्यान में होना चाहिए आपके माइंड में। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको ये पता है कि एक कैंडल ग्रीन बना है, दूसरा यहाँ पर रेड बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है और काफी लोगों की ऐसी गलतियां करते हैं दोस्तों। तो उनके पास जो राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके वजह से वो ऐसी गलती है। अब ये क्या है कि कुछ ऐसा बन जाता है ओपर रेंज ब्रेकआउट का 5 मिनट का, तो लोग क्या करते हैं कि एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। मैंने देखा कि लोग यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पर लो पे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन अगर बन रहा है कि मार्केट में आप ट्रेड कर दो। ठीक है। आपके पास एक रूल होना चाहिए, जो कि वो अपना रूल होना चाहिए, किसी और का नहीं। अगर किसी का बताया हुआ रूल आप किसी ने कुछ बताया है आपको और जिसने बताया वो ट्रेड कर रहा है उस पे, और फिर जाके आपको बताया है, तब जाके आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यही ओपन है ब्रेकआउट का, अगर सामने वाला बंदा ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट बना रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो वो जानता है कि कब ट्रेड होगा कब नहीं होगा, इन पे ट्रेड करना है। ठीक है। अगर आप ये तो हो गया सामने वाला बंदा बताया तब जाके आप फॉलो करो। बट अगर अपने मन से आप ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बेहतर यही होगा अब दोस्तों कि आप इस तरह की चीजों को आप फॉलो करना छोड़ दो। एक रूल बनाओ और उस रूल के हिसाब से आप ट्रेड करो, जिससे आप प्रॉफिटेबल बनोगे आने वाले समय में, 2 महीने 4 महीने। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि जो लोग हेजिंग नहीं करते हैं या जो लोग हेजिंग करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं, हेजिंग वाले के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं दोस्तों कि जो लोग हेजिंग नहीं करते हैं और जिनके पास कैपिटल कम होता है, वो लोग ऑप्शन चेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। जिनके पास 20,000 कैपिटल है या 15,000 से 50,000 के बीच में जिनके पास कैपिटल है, जाहिर सी बात है इतनी हेजिंग करना पॉसिबल नहीं है। ओके। तो अ, इन लोगों के लिए और मैक्सिमम लोग यहीं पर होते हैं, शुरुआत ही यहीं से होती है, सबका शुरुआत यहीं से होता है। ओके। हमने भी शुरू किया था, आप भी शुरू किएगा, जो भी शुरुआत करता है यहीं से शुरुआत करता है। मोस्ट मोस्टली सभी लोग का शुरुआत यहीं से होता है, 20,000 50,000 1 लाख से। तो ये जो छोटा कैपिटल है वो हेजिंग के लिए नहीं है। तो अब बात आती है कि ये जो छोटे कैपिटल वाले लोग हैं वो ऑप्शन चेन में क्या देखें, तो उनके लिए सिर्फ 2 ही कॉलम इंपॉर्टेंट है, बाकी सब यहाँ पर बेकार है उनके लिए। ओके।
सिंपल उनके लिए जो जरूरी है वो है सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट एंड पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। बाकी और जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है सब बेकार है, उनके लिए वेस्ट है ना। ये इस बात को आप समझो, ठीक है। जो लोग जिनके पास कम कैपिटल है, आपको बस इतना मतलब है कि आपका जो ट्रेड इंटर आप करो, उसमें आपको 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाए और आपका प्रॉफिट हो जाए पर लॉट पे। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा 1,000, मिनिमम 1,000 का प्रॉफिट बुकिंग का मैं सोचता हूँ, और मैक्सिमम जितना भी जा सकता है, यानी 1,000 5,000 के बीच में पर लॉट से आप मैनेज कर सकते हो। और मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप फॉलो कर सकते हो, आप जाके चेक भी कर सकते हो, सारी वीडियो मैंने अपडेट किया है 2 महीने का। ओके, तो उनके लिए जो लोग कम कैपिटल वाले 20 से 50 हजार, उनके लिए सिर्फ 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपका ओपन इंटरेस्ट, बाकी आपका वॉल्यूम हो गया, आईबी हो गया। वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर वॉल्यूम रीड करना आता है तो, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, क्योंकि अगर आपने, आपका ओपन इंटरेस्ट एक है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने ओपन किया, तो आपका वॉल्यूम भी एक होगा, करेक्ट, ठीक है, वैल्यू भी होगा। बट इसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने अगर बाय किया था और सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया इसी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही था, है ना, आपने बाय भी किया सेल भी किया, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आपको बेसिक पता है तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वॉल्यूम, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वॉल्यूम। मेरे कहने का मतलब है जिनके पास कम कैपिटल है, सिंपल आप ओपन इंटरेस्ट देखो, और मेजर जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, करेक्ट है। अब ऐसा क्यों है कि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए जिनके पास इतना कैपिटल है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप हेजिंग नहीं करोगे। और हेजिंग के लिए क्या होता है कि आपको डेल्टा भी देखना होता है ना, डेल्टा भी देखना होता है, गांव भी देखना होता है, क्योंकि और आपको इंटरेस्टिंग वैल्यू भी सब चीजों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ऑप्शन चेन में, है ना। और ओटीएम में आपको हेजिंग करना होता है, तो बहुत सारी चीजें चीजें होती हैं। ओके, तो जिनके पास फंड बड़ा होता है उनके लिए ऑप्शन चेन पूरा इंपॉर्टेंट है, सब चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। पर जिनके पास कैपिटल कम है उनके लिए सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ ओपन इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप अपना ओपिनियन आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप बता सकते हो कि क्या और भी क्या पॉसिबिलिटी है, करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि अपना ऑप्शन चेन में क्या है कि ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है, डेली आपको चार्ट पे देखना है, किसी का चार्ट नहीं, अपने चार्ट पे देखना है आपको, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ज्यादातर, तो मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। रिवर्सल पॉइंट आपको डेली देखना है चार्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से गया, उसके बाद रिवर्स हो गया, यहाँ पर रेंज हुआ, वापस ऊपर गया, तो ये रहा क्लोजिंग। अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन ऊपर आया, उसके बाद क्या, ये रिवर्सल पॉइंट है, तो मार्केट डेफिनेटली, अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, ओके, यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 43,300, अगर सपोर्ट लेवल है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे भी यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड था और आज भी बार इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब कल बाउंस हुआ था तो आज भी बाउंस होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, बस मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो आप एक अपना रूल बना लो और डेली यही सब चीजें आप देखते रहो, तो आपको जो जो जर्नी होगी ना वो बहुत ही स्लोली स्लोली स्टार्ट होगा, और उसके बाद स्लोली स्लोली आपका ग्रो होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको देखना है थर्ड पॉइंट, वेटेज वाले स्टॉक देखने हैं। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो वेटेज, सबसे हाई वेटेज वाला स्टॉक है, उनको आपको देखना है कि वो क्या चला, डायरेक्शन उनका क्या है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो, आपको सिंपल गूगल पे सर्च कर लेना niftyindices.com। इंडाइसेस में जाना, इक्विटी सेक्टर इंडाइसेस में जाओगे तो आपको ये वाला आपका पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली इसको ओपन करोगे तो यही पेज खुलेगा। अब जैसे बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज वाला कौन सा स्टॉक है ना, एचडीएफसी है, सभी लोगों को पता है। तो आपको इनको जरूर देखो, हर एक 15 मिनट 10 मिनट बाद इनको आप जरूर देखो, बिनका इनके, क्योंकि इनका बिना इनके क्या है कि मार्केट ही नहीं मूव होगा, है ना। बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, मूव ही नहीं होगा, तो इनको देखना बहुत जरूरी है, इनको आप इग्नोर मत किया करो दोस्तों, ठीक है। मैं आपको सभी लोगों को बताता हूँ, मैं बहुत दिनों से वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि इनको देखना बहुत जरूरी है। अगर एच डी एफ सी चाहे, सिर्फ एच डी एफ सी की बात करो, एच डी एफ सी और आईसीआईसी बैंक, है ना, और सिर्फ ये चार बैंक अगर बुलिश है तो ऐसा कुछ भी, निफ्टी बेशक मतलब रेंज है, पर अगर ये 4 बैंक अगर बुलिश है तो जाहिर सी बात है निफ्टी मूवमेंट कम करेगा, बट बैंक निफ्टी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा।
ओके, करेक्ट है, क्योंकि इनका बेटा 26% तो यही है, 26 और 24 ये। अगर मैं इसको 50% तो यही दो बैंक्स है, 50% का इन्हीं का मतलब इम्पोर्टेंस है आपका बैंक निफ्टी। ओके, प्लस ये आपका आ जाता है तो लगभग 65% के आसपास मार्केट। 50 ये हो गया, 60 ये हो गया, 70 ये हो गया, 80 ये हो गया। ओके, तो लगभग 70-80% तो यही लोग हैं, है ना, मूव करने के लिए। तो इनका इंपॉर्टेंट आपको समझो भाई। तो अगर ये बुलिश साइड है तो आपको डायरेक्शन, आपका ट्रेंड पता चल जाएगा। तो बुलिश साइड के लिए आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। बाकी और भी स्टेप है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ दोस्तों कि आपको क्या जरूरत है डेली आपको देखने का। तो इसको आप बिल्कुल मिस ना करो। HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI और SBI, ये 5 बैंक आप डेली फॉलो करो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो चाहे बैंक में ट्रेड कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। वेटेज हो गया, उसके बाद आपको सेक्टर आपको भी देखना है। ठीक है, सेक्टर आपको देखना है, कौन कौन सेक्टर देखना है वो इंपॉर्टेंट है। आपका IT सेक्टर आपको देखना है, प्राइवेट बैंक सेक्टर आप देख सकते हो। ओके, वो आप HDFC वगैरह आप जब वो 5 बैंक देखोगे तो प्राइवेट बैंक का सेक्टर देखने का जरूरत नहीं होगा। बट आप IT सेक्टर आप जरूर देखो, क्योंकि निफ्टी में भी आपको ट्रेड कर रहे हो तो IT एंड पीयूष बैंक ये भी जरूरी है। ओके, एंड प्लस फाइनेंशियल सर्विस। ओके, तो ये जो आपको 3-4 सेक्टर है ना, आप इनको जरूर देखो कि इनका डायरेक्शन क्या है। ओपनिंग हुआ तो गैप अप ओपन हुआ तो उसके बाद आधे घंटे बाद ये मार्केट सेक्टर जो है किस तरह मूव कर रहा है, बुलिश जा रहा है या आपका मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो इनको आप जरूर देखो, क्योंकि ये जो है ये हेल्प करते हैं। आपका स्टॉप लॉस रिवर्स होता है ना बहुत लोगों का, इन्हीं इन लोगों की वजह से क्या होता है कि रिवर्सल बहुत होता है। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आप फील करोगे जब आप थोड़ा समझ जाओगे, जब आपको प्रॉफिट होने लगा तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप फील करोगे अपने माइंड में कि यार वाकई में ऐसा होता है। ओके, करेक्ट है। मैं कुछ भी नहीं फॉलो करता हूँ, मतलब कुछ भी का मतलब है कि मैं और कोई चीजें नहीं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, रिवर्सल पॉइंट चार्ट पर देखता हूँ। बाकी रिवर्सल पॉइंट के अलावा बहुत सारी जैसे की लेवल हो गया, एंड आपका आपका जोन्स हो गया। ओके, एंड प्लस वेटेज स्टॉक हाई या प्लस सेक्टर हो गया। करेक्ट है। तो इस पॉइंट को आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया हो कि आपको क्या करना है डेली मार्केट ओपन होने के बाद। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे करना है, वो अपन समझते हैं। तो हम बैंक निफ्टी पाते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी पाते हैं तो कुछ एग्जांपल ही मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ऑप्शन चेन से स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से। ओके, ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड ये है कॉल का। ठीक है, यहाँ पर कॉल हो गया एंड ये हो गया पुट। ठीक है, ये आपका पुट हो गया। अब बात आती है कि कॉल साइड का जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉल साइड का जब भी कॉल साइड का, है ना, कॉल साइड का ओवाई देखते हैं तो अपने को ये पता चलता है, कॉल साइड का ओवाई यह देखते हैं कि अपने क्या देखना है, अपने को सेलिंग के लिए प्लान करके आपको उल्टा देखना होता है। ठीक है, एंड अब पुट साइड का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ओवाई देखते हैं, तो अपने को बाइंग के लिए प्लानिंग करना होता है ना, पर्टिकुलर ATM से और OTM तक। ओके, मतलब यहाँ से आपको आपका ATM से OTM तक आपको देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये चीजें हो गया, आपको क्या है कि अगर हमको यहाँ पर अगर हमको सेलिंग के लिए प्लानिंग करना है तो हमको ये जरूरी है, मतलब ATM तो जरूरी है बट इन द मनी भी जरूरी है, क्योंकि हमको, क्योंकि प्राइस अगर करंट प्राइस है कि अगर रिवर्स हो रहा है तो कहाँ से डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है और वापस अगर ऊपर जा रहा है तो इन द मनी इंपॉर्टेंट है उस वक्त। ओके, तो उस वक्त अपने को ये पता चला कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे आएगा भी। ओके, तो इसलिए हम इन द मनी प्लस हम OTM इधर का देखेंगे, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ये पुट साइड वाला OTM का जो हमारे लोग हैं जो सेलर्स है वो मार्केट को किस तरफ मूव कर रहा है। ओके, यानी जो राइटर उसे बोलते हैं हम। करेक्ट, तो ये क्लियर हो गया कि आपको आपका कॉल साइड का अगर आपको OTM देखना है तो आपको सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो, अगर आप पुट साइड का OTM देख रहे हो तो आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो एक एक पॉइंट्स में आपको बेसिक सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे की और हमको क्या जरूरत है यहाँ पर समझने की। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी का जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से देख के अपन समझते हैं कि जैसे अगर हमको लगता है कि मार्केट, जैसे मान लेते हैं कि मंडे को मार्केट क्या होगा, गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं समझना, 43,100 से समझना स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरी है 43,100 से समझना स्टार्ट करते हैं। तो 43,100 का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इधर हम इसको 20 में लिखते हैं, 43,100। ओके। तो 43,100, अब हमको ये समझना है कि अगर ओपन इंटरेस्ट, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, कि जैसे 10 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, 10 पुट साइड है, और उसके बाद 20 इधर है या 25 इधर है। ठीक है। तो 25 क्या है कि अपना पुट साइड, कॉल साइड है, एंड पुट साइड क्या है अपना 10 है। तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट क्या पुट साइड ज्यादा है या कॉल साइड क्या है कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा। बट ऐसा नहीं है, कॉल साइड ज्यादा है, बट ऐसा होगा, बट क्या होगा, स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। यानी 25 तो है, बट 10 ये भी है दोस्तों। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा ओपन इंटरेस्ट। तो 15 क्या है, 15 आपका सेल साइड, यानी मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। बट इसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक स्ट्रेंथ होगा उस केस में। ओके। तो स्ट्रेंथ जो होगा यहाँ पर क्या होगा, वीक स्ट्रेंथ होगा। तो इस पॉइंट को आपको समझना है दोस्तों। करेक्ट है। तो इस पॉइंट को आपको क्या समझना है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्ट्रोंग कब होगा। ठीक है। स्ट्रोंग कब होगा आखिर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह लें कि ये लगभग 40 के आसपास है या 30 के आसपास है, 30 भी, इसका 2 गुना 3 गुना हो गया है ना। तो अब के केस में है ये कि अगर 43,000, ठीक है, 43,100 मान लेते हैं कि ये 800 वाला 100 है। तो 43,100 पे मार्केट आया एंड ब्रेक किया, और अगर मार्केट यहाँ से ये 10 वाला जो पुट वाला है, अगर ये मार्केट को अप साइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो 10 वाला है ना, ये क्या किया है, ये मूवमेंट कर रहा है। जो बचा है थोड़ा बहुत, जो बायर्स है थोड़ा बहुत, 43,100 को ब्रेक कर दिया क्योंकि सेलर साइड ज्यादा था। ओके। बट जो ये मूवमेंट हो रहा है ना दोस्तों, ये मूवमेंट हो रहा है इस 10 वाले ओपन ट्रस्ट की वजह से मूवमेंट हो रहा है। ओके। तो ये 10 वाला कहाँ तक जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत है। बट अगर यहाँ तक आ गया, 43,100 के पास अगर आ गया, तो ये वाला 30 वाला जो है ना, ये पूरा एक्टिव रहता है उस वक्त। ओके। ये पूरा एक्टिव रहेगा। आपको क्या करना है, उसी टाइम पे आपको जाके देखना है। यानी कि यहां से यहां से यहां तक जाने में अगर 5 मिनट लगता है, तो ऑप्शन चेन पर आपको जाना है, आपको रिफ्रेश करना है ऑप्शन चेन को, और आपको देखना है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे 30 में से क्या, 30 में से कोई 10 कम तो नहीं हो गया। अगर 30 में से 10 कम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर अगर 5 कोई बढ़ गया, पुट साइड 5 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 15, और यहां से निकल गया तो ये बचा 20। इसका मतलब ये है कि 43,100 पे प्राइस रेंज होगा। ना तो ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। और ये क्या करेगा, यहीं पर ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसका खेल स्टार्ट हो जाएगा, रेंज होने लगेगा। ठीक है। बट हम दूसरा ये सिनेरियो समझते हैं कि मार्केट अब डाउन कैसे आएगा। तो डाउन ये आएगा दोस्तों कि अगर 30 में से 30 में से अगर कोई 5 है, ठीक है, 30 में से मानते हैं कि 5 प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 35। ओके। ये हो जाएगा 35। ये 35 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है 13,000। तो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसका मतलब कोई तो होगा जो इधर एंट्री लिया होगा। 43,000 आपका, ये 43,100 है। तो 43,000 पे क्या होगा, 43,050 पे कोई तो एंट्री लिया होगा, है ना। या 43,050 पे कोई एंट्री लिया होगा, या हम मानते हैं कि 60 पे तो कोई एंट्री लिया होगा, या 70 पे कोई एंट्री लिया होगा, कोई नया लोग तो आएगा। तो ये 5 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई ना कोई तो जरूर इंटर हुआ होगा, क्योंकि मार्केट 30 पॉइंट 20 पॉइंट अगर मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पर कोई ना कोई एंट्री होगी, क्योंकि बिडिंग साइज होता है ना। आस्क आस्क प्राइस एंड बीडिंग साइज जो ऑप्शन चेन में आपको देखे होंगे, हर एक पॉइंट पे आपको क्या होता है, लोग बीड करते हैं। ओके।
तो 35 हो गया होगा ये, या 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यही देखना है जाके, जब प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है, जब नियर प्राइस चला जाएगा तो आपको तुरंत ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करना है, तुरंत आपको देखना है तो क्या कॉल साइड का जो प्राइस है, जो ओपन इंटरेस्ट है, वो 35 हो रहा है या 40 हो रहा है या 50 हो रहा है। और पुट साइड का क्या होगा, पुट में क्या होगा, अगर यहाँ पर भी बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, कम बढ़ेगा। अब यहाँ 10 था, 10 के जगह यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर 3 लोग और बढ़ गया होगा। ठीक है, 3 और बढ़ गया होगा तो ये हो गया होगा 13। बट यहाँ पर क्या है कि 5 लोग बढ़े और यहाँ पर 3 लोग बढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये अभी भी उतना ही है और बल्कि और ज्यादा है, 2 लोग और ज्यादा इसमें आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेंथ है डाउन ट्रेंड का, ये पूरा का पूरा बरकरार है। और यहाँ पर 100% की मार्केट यहाँ से 5 मिनट या 10 मिनट मार्केट डाउन आएगा ही आएगा। इसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करना, पर्टिकुलर वन स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करना और एंट्री करना। ओके, तो ये है ओपन इंटरेस्ट का खेल दोस्तों। ये आप अगर इस तरह से समझ पा रहे हो तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें, आपको प्रैक्टिकल जब आप थोड़ा लाइव मार्केट में आप करोगे ना, तो आपको तुरंत देखो, कोई भी अच्छी चीजें होता है या कोई भी अच्छा खाना होता है, पकवान जो भी अच्छा चीजें बनता है, उसे बहुत सारी चीजें डालनी होती है ना, बहुत से सारा टाइम लगता है उसको पकाने में, तब जाके वो स्वाद मिलता है अच्छा वाला। ओके, आप समझ रहे हो। तो उस स्वाद को यानी उस प्रॉफिट को अगर आपको निकालना है तो बहुत सारा आपको मेहनत करना होगा, वो भी लाइव मार्केट में। ये बैक टेस्टिंग वगैरह से काम नहीं चलेगा। लाइव मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइव मार्केट में आपको देख के अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो जर्नी है वो आपके एक सफल ट्रेडर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी तरह से अगर आप चलते रहेंगे तो आने वाले 1 मंथ 2 मंथ में आपका इंप्रूवमेंट होगा, आप अपग्रेड हो जाओगे, आपका प्रॉफिट थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा और आप एक सफल ट्रेडिंग के रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाओगे। ओके, तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और धीरे धीरे चीजें और भी आपको क्लियर, एकदम बिल्कुल माइंड में बैठती चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बहुत स्लोली और बहुत ही क्लियर चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एक पॉइंट को, ताकि कोई भी पर्सन इस वीडियो को अगर जब भी देखे तो उसको ये ना रहे कि ये चीजें नहीं समझ में आए मुझे। ओके, इसके लिए मुझे कोई और वीडियो देखना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें, अब हम ये समझ लेते हैं दोस्तों, अब तक तो हमने ये एग्जांपल लिया था। अब हम जैसे बात कर लेते हैं कि एंड 43,500 पे, कि क्या 43,500 पर अगर प्राइस आता है, ओके, तो थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन चैन में मैं आपको फिर से दोबारा अभी ये जो ओपन इंटरेस्ट है, इसको मैं आपको आप बताता हूँ कि कैसे अपने को क्लियर पता चलेगा कि सही है या गलत है। ओके, यहाँ पर कैसे अपने को पता कौन से स्ट्राइक प्राइस से मार्केट 5 मिनट ही डाउन आएगा, पर वो आएगा, है ना। 5 मिनट ही डाउन आ जाए, मैं कहता हूँ सिर्फ 3 मिनट ही प्राइस डाउन आ जाए, उसी 543,500 प्राइस जाए, 3 मिनट मार्केट डाउन आ जाए, है ना। 43,500 के ऊपर जैसे 43,505 510 पे जैसे मार्केट जा रहा है, आप अपनी क्वांटिटी को ऑर्डर को प्लेस करो, है ना, हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग करो, उसके बाद 2 मिनट में एग्जिट कर जाओ, 30-40 पॉइंट का मोमेंटम प्रीमियम आपको दे ही देगा जैसे डाउन आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का समझो, स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम बहुत तेज बढ़ता है जब मार्केट मूव होता है। ओके, ये लाइव मार्केट में आप देखोगे ना, जो मैं भी बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में जब आप देखोगे ना किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जब भी प्राइस जाता है तो प्रीमियम बहुत तेज रिवर्स होता है और बहुत तेज बढ़ता भी है। ओके, दोनों केस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट है दोस्तों। अब जैसे मान लेते हैं कि अब हम दूसरा केस एक और समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डाउन ट्रेंड कब आएगा, अब थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि रिवर्सल, क्योंकि जैसे हमने समझा कि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, वैसे ही आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश जाता है। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और दूसरा एग्जाम्पल उसके अपोजिट वाला रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं दोस्तों कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है तो रिवर्स कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर मैंने ये एग्जांपल आपको बता दिया डाउन ट्रेंड वाला, तो अप ट्रेंड वाला भी वैसे होता है रिवर्स वाला, तो ये आप अपने आप समझ जाओगे, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये समझ, अब जैसे अपने को ये पता करना है कि एंड 43,000 पे मार्केट रिवर्स होगा कि नहीं, यानी मंडे को 43,000 मान लेते हैं कि 43,000 पे मार्केट अगर आता है तो क्या यहाँ से चांस है रिवर्स होने का, कितना चांस है कि मार्केट रिवर्स होगा। ओके, तो सबसे पहले हम अभी अभी जो केस हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माय डियर फ्रेंड सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमको क्या, अभी इसमें तीन, अभी क्या कि इसमें तीन चीजें हमारे लिए अभी और यहाँ पर देखना है। तो अभी हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम ये तीनों चीजें भी आपको
सब कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे। आप पूरा बने रहिए और पूरा समझते रहिए दोस्तों। एंड अब हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 43,000 पे, 43,000 पे कैसे पता चले कि ओपन कि मार्केट रिवर्स होगा। अब हम फिर से बात करते हैं जैसे कि एंड वाई, डायरेक्ट हम वाई लिखते हैं दोस्तों, तो कॉल का वाई लिख देते हैं, कॉल का वाई एंड प्लस आपका ये पुट का वाई। ओके दोस्तों, तो ये हो गया कॉल का वाई एंड हो गया ये पुट का वाई। एंड अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कितना जरूरी है क्या क्या चीजें। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं कि रिवर्सल कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 10, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट जो है वो है दोस्तों 10 कॉल साइड, एंड पुट साइड हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है। ओके, तो मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो इसीलिए हमने तो यहाँ पर होगा सॉरी, एंड जो 10 है वो 10 रहेगा, हम इधर 5 कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हम ये 5 कर दिए, तो क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है तो हमारा ये कॉल साइड वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ये कम होगा पुट वाला। ठीक है, अब यहीं पर आपको ये समझना है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस यानी 43,000 पे कैसे पता चले कि रिवर्स होगा मार्केट। अब कॉल साइड का क्या है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, 43,000 पे, करेक्ट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 43,100 एंड क्या है कि 42,900, ये देखना होता है। लोग ये सोचते हैं कि अब यहीं पर आपका माइंडसेट टेस्ट होता है। ओके, जो 43,000 वाला 200 वाला है, उस पे क्या करेगा बायर, क्या करेगा एंट्री लेना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट तो डाउन आ ही गया होगा। ओके, तो यहाँ से जो सेलर होगा वो ऑलरेडी मार्केट डाउन है, तो वो क्या करेगा एग्जिट करने की कोशिश करेगा। अगर 43,000 पे ऑलरेडी पहले से बायर होगा, ओके, 43,000 पे क्या होगा, जैसे कि 43,000 पे क्या है कि यहाँ पर बायर इंक्रीज करता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है, 3 गुना हो गया इसका, कॉल का 3 गुना हो गया, है ना, 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 43,000 पे ऑलरेडी बायर्स यहाँ पर है और प्राइस भी आ गया तो बायर्स यहाँ पर है, तो मार्केट क्या होगा अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। बट ये नहीं कंफर्म है कि ये 30 है, इसका 3 गुना है, इतने से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इतने से नहीं होगा, इतने से सिर्फ सिर्फ प्राइस बाउंस होगा। आप देखोगे जैसे यहाँ पर क्या है कि प्राइस बाउंस हुआ है, इसका मतलब ये कि इतने जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है इतने से मार्केट पूरा बुलिश नहीं हो जाएगा, मार्केट बाउंस होगा। अब जैसे यहाँ पर है कि 42,000 43,200 से तो मार्केट क्या है बाउंस होगा, बट कंफर्म नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो कंफर्म करने के लिए इसको हम और भी चीजें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है। बट क्या होता है जब भी प्राइस रिवर्स होता है तो एक स्ट्राइक प्राइस का मतलब, एक स्ट्राइक प्राइस से बायर सेलर का इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे कि कौन उसके नीचे उसके ऊपर कौन है, तो शिफ्ट होता है यहाँ पर, बायर एंड सेलर क्या होते हैं शिफ्ट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, करेक्ट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, तो 42,900 पे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको कम करके। ओके, तो 42,900, तो 42,900 पे क्या होगा यहाँ पर, 42,900 पे ऑलरेडी पहले से बायर जो होगा वो एक्टिव होगा। जब मार्केट 43,100 पे होगी और वो 43,000 पे लगता है कि 43,000 पे क्या है कि पुट का वाई 30 है, और यहाँ तक मार्केट क्या होगा बीच में आ गया होगा लगभग आसपास, मतलब 43,000 के, तो यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 100-200 पॉइंट पहले ही यहाँ पर बायर क्या करेगा, वो क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाएगा, यानी जो राइटर होता है वो क्या करेगा यहाँ पर अपना ऑर्डर और पंच करेगा रिवर्स कर, यानी रोकने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी यहाँ पर बायर है, बट उसके नीचे जो है वो क्या करेगा पूरा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि अगर ये छोटा वाला जो 30 वाला है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा, कोई 50 होगा या तो 100 लोग, 100 ओपन इंटरेस्ट होगा यहाँ पर पुट का, तो यहाँ तक अगर प्राइस आई तो 100% की मार्केट रिवर्स कर देगा ये। ठीक है, इसीलिए प्राइस क्या होता है, प्राइस यहाँ आने के बाद क्या होती है रेंज हो जाती है एक स्ट्राइक प्राइस से पहले ही है। अगर आप कभी नोटिस करोगे जाके, मतलब कभी क्या, आप मंडे से नोटिस करना स्टार्ट कीजिए जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, कि एक स्ट्राइक प्राइस नीचे ही बायर के अपने ऑर्डर को पंच करता है। ठीक है, अपने ऑर्डर को पंच करता है दोस्तों, तो इस पॉइंट को ध्यान समझना है आपको।
अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर 200 लोग क्या होंगे, यहाँ पर एंट्री कर चुके होंगे। ठीक है, 200 यहाँ पर क्या होगा, पुट वाला ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो चुका होगा, तो पुट वाई यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो चुका होगा पुट वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 30 पुट वाई क्या होगा, यहाँ पर 30 से या 35 लोग, यहाँ पर 34 लोग क्या होगा, ऑलरेडी आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स करना है। ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट, तो यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा मार्केट, क्या करेगा, डाउन आएगा, मतलब दो यहाँ पर 43,900 तक भी नहीं आएगा, और बीच में क्या करेगा, यही से बीच में क्या प्राइस रेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, बाउंस होना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि ये 43,000 से ऊपर वाला जो ये सेलर वाला था, है ना, 43,100 वाला जो सेलर इंक्रीज किया है ना मार्केट, क्योंकि यहाँ पर क्या था 10 था और यहाँ पर हमने 5 किया, तो यहाँ पर सेलर ऑलरेडी एक्टिव होगा क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा। अब क्या होगा, 43,100 पे यहाँ से प्राइस क्या होगा, एग्जिट होगा, मतलब कि सेलर क्या, सेलर का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, यानी एग्जिट प्राइस होगा, जो माइनस आपको नहीं दिखाता है। ऑप्शन चेन में आपने देखा होगा कि पोजीशन माइनस दिखाता है ओपन इंटरेस्ट कभी कभी, है ना, कुछ ऐसा ऐसा है। तो ये लोग क्या करता है, ये वही माइनस होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि एग्जिट करना ये लोग स्टार्ट करेगा सेलर लोग। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना एग्जिट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो बायर्स, ये वाला जो बायर्स होगा, तो वो क्या करेगा, अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा और प्राइस को पुश करेगा इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में रिवर्सल के लिए। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट क्या होगा, 43,100 पे ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका 100 है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 था, अब ये आपका हो जाएगा धीरे धीरे 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 200 था वो हो जाएगा आपका 250। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर 100 नहीं होगा, एंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, या आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा क्योंकि कम होगा पोजीशन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 250। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 250, ये आपका 34 था। ठीक है, यहाँ पर 34 था, तो 34 पे क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर 34 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह से जब प्राइस रेंज होगा तो बायर्स एक्टिव होगा, तो मार्केट बार बार पुश करेगा, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पर कम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 43,100 पे, यानी एक स्ट्राइक ऊपर। ठीक है, तो रिवर्सल कैसे पता, कंफर्म कैसे पता चलेगा, अब आती है कंफर्मेशन के लिए। अब सब कुछ आपको ये समझ है कि प्राइस यहाँ पर रुक गया है, बट ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म कैसे होगा। आपने देखा होगा कि जो ये रेंज होता है प्राइस का, ये जो है प्राइस का रेंज हुआ है, ये कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड ही जाएगा, मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि 43,300 से नीचे नहीं आएगा, वो कहीं पर भी रहेगा पर 43,300 से नीचे नहीं आएगा, वो ओवरऑल ऊपर ही रहेगा कहीं पर भी। ओके, यानी अगर 43,300 को ब्रेक करता है तो 200 को नहीं ब्रेक करेगा किसी भी हाल में। ठीक है, अगर 100 पॉइंट नीचे आ जाता है तो इस रेंज में बायर कितना स्ट्रोंग है रिवर्सल के लिए, वो कैसे पता करते हैं, अब उसकी हम बात करने वाले हैं। अब तक हमको ये पता चला है कि कैसे ये पता चला है कि मार्केट यहाँ से रेंज होगा एंड उसके बाद रुकेगा यहाँ पर सेलर, और रिवर्सल के लिए रेडी होगा। बट आप ब्रेकआउट होने के बाद कैसे कंफर्मेशन निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कंफर्मेशन निकालने के लिए अब आपको ये देखना होता है कि 43,300 पे जब ब्रेकआउट होगी प्राइस, ऑप्शन चेन पे आपको जाके देखना है कि जो बायर्स है, बायर्स जो है ऑलरेडी क्या होना चाहिए, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ओके, यानी इतने रेंज का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है, और वो आपको ऑप्शन चेन पे नहीं मिलता है। ठीक है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, वीडियो में कुछ भी बोल सकता हूँ, ओके, जिसको पता होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा, जो बिगिनर हो उनको नहीं पता होगा रिवर्सल कैसे पता, तो ऑप्शन चेन पे आप रिवर्सल नहीं फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पेड प्लेटफॉर्म सेंसिबल का यूज करना पड़ेगा। रिवर्सल फाइंड करने के लिए आपको पर्टिकुलर सिर्फ इतना ही ओपन इंटरेस्ट आपको पता करना है, इतने इतने में कौन बायर सबसे ज्यादा है, कहाँ इतने बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है, आपको ये पता करना होता है। आप कंटिन्यूएशन पता कर सकते हो, आप बुलिश कंटिन्यूएशन ट्रेंड पता कर सकते हो, यानी मार्केट बुलिश जा रहा था आप पता कर सकते हो, मार्केट बेरिश जा रहा है पता कर सकते हो, बट आप रिवर्सल नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान की, ऑप्शन चेन में रिवर्सल पता करने में
मतलब कि पॉसिबल बहुत कम है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कम है रिवर्सल को पता करने, क्योंकि इसके अंदर जो रेंज हुआ यहाँ पर बायर सबसे ज्यादा रेंज किया है या सेलर रेंज कर रहा है, या बायर सेलर दोनों इक्वल सिचुएशन में चल रहे हैं, ये ऑप्शन चैन पे नहीं दिखाता है, क्योंकि ऑप्शन चैन पे टोटल चीजें दिखाता है। टोटल का मतलब कि आपको पता चलेगा कि 3 बजे का, 2 बजे का, 2 बजे का अपडेट आप करोगे तो 2 बजे का दिखाएगा, ठीक है। तो 9:15 से ये क्या करेगा, 9:15 से जितना डेटा है वो 2 बजे तक दिखाएगा, है ना। बट अगर हम ये बात करें कि अपने को यहाँ पर कैसे पता चलेगा, जैसे हम इसकी बात किए कि यहाँ पर जो रेंज हुआ है कितने कितने बजे हुआ है, यहाँ पर 10 बजे से एंड 12 बजे के बीच में, ये ऑप्शन चैन पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या हुआ है, ये ऑप्शन चैन पे आप नहीं देख सकते हो, और रिवर्सल आप नहीं फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ओके, ठीक है। तो ये है सच्चाई, ये पॉइंट हमें, बट जो मैं इंफॉर्मेशन बताया हूँ रेंज होने का, वो आप पता कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपनी, करेक्ट है। अब रिवर्सल पता करने के लिए देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऑप्शन चैन पे, इसीलिए मैं रिवर्सल पता करने के लिए मैं आपको लाइव मार्केट वाला एक्सेंसिबल का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिकॉर्ड करके और ट्रेड करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। बट यही है कि वो पेड प्लेटफॉर्म है, आपको 1400-1500 रुपये शायद मंथली का, या 1600 शायद मंथली का लगता है। ओके दोस्तों, तो रिवर्सल आप वहां से फाइंड कर सकते हो, बाकी बहुत सारा बेनिफिट भी है पेड वर्जन यूज करने का। ओके, बाकी ऑप्शन चेन से आप फ्री में, आप ऑप्शन चेन से कंटिन्यूएशन ट्रेड आप निकाल सकते हो, डाउन ट्रेंड के लिए जैसे मैंने बताया है, और अप ट्रेंड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये दो ट्रेड निकाल सकते हो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, करेक्ट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि कैसे हमको कि ट्रेड करना है। ओके, तो कंटिन्यूएशन के लिए ये आपका, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग ये कमेंट करोगे ना रिवर्सल वाला ट्रेड करने का ना, तो मैं एक पेड सब्सक्रिप्शन लेके मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, और मैं ट्रेड भी कर लूंगा उस दिन, ट्रेड करके मैं आपको दिखा भी दूंगा, और प्लस मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे ट्रेड होगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप तब जाके पेड वाला यूज कीजिएगा, जब मैं आपको दिखा दूंगा ट्रेड करके वहां पर, तो उसके बाद आप यूज कीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी के केस में अगर आप पेड नहीं यूज करना चाहते हो नहीं, तो आप ये डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में ट्रेड कीजिए। ओके दोस्तों, करेक्ट है। ये हमने इसलिए आपको ये चीजें बता दी है कि आप ये पता कर सकते हो कि मार्क, अगर आपने एंट्री यहाँ पर किया है तो यहाँ पर आप एग्जिट कर लो। जो अब तक मैंने बताया है ये बेनिफिट है आपके लिए, है ना। अभी के केस में आपको प्रॉफिट बुकिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, बट अगर आप रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो तो वही मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक अलग वीडियो मुझे बनाना होगा, और जो कि आपको भी दिखाना होगा लाइव मार्केट में। तो वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मुझे लगा कि आप लोग सीखना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको बनाऊंगा। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं लाइव रिकॉर्ड करके लाइव ट्रेड करके सब दिखा दूंगा, करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको जो कंटिन्यूएशन है डाउन ट्रेंड के लिए आपको कैसे पता करना ऑप्शन चैन पे। तो सिंपल से लॉजिक है, लाइव मार्केट में क्या है कि चेंज वाई पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। चेंज वाई पे क्या होता है कि आपका यहाँ पर बहुत तेजी से घटता भी है, बहुत तेजी से पुट साइड यहाँ पर बढ़ता भी है, करेक्ट है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है लाइव मार्केट में। हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद डेटा को आप अपडेट कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि हर 10 मिनट बाद आप डेटा को देखो, ठीक है। मतलब 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट बाद आप डेटा को देखो, 5-7 मिनट में आपको क्लियर डेटा मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन चैन पे ऐसा नहीं है कि हर मिनट पे आप रिफ्रेश कर रहे हो, तो हर मिनट पे, क्योंकि 2-3 मिनट बाद तो एनएससी ही अपडेट करता है डेटा को, है ना। आई थिंक 2 मिनट या 3 मिनट, मेरे को क्लियर नहीं है, बट 2-3 मिनट का है ऐसा मैंने देखा है कहीं पर, मेरे को पर याद नहीं है, ठीक है। मैंने कहाँ देखा नहीं, तो वो चीजें मैं आपको बताया था। 2-3 मिनट डिले होकर डेटा आता है, बट ये है कि आप 5 मिनट के बाद अगर अपडेट करोगे तब जाके एक्यूरेट सही डेटा मिलेगा आपको ऑप्शन चैन पे। और तो ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। एंड बाकी अपन बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 43,300 मैंने आपको बताया कि ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो इसके लिए आपको क्या प्राइस एक्शन, अब आपका आता है यहाँ पर आपका रिवर्सल पॉइंट, और आपका आता है वेटेज। तो सिंपल सी बात है कि आपको एचडीएफसी आपको सेक्टर फॉलो करना है, डाउन ट्रेंड के लिए रहना चाहिए, ओके। एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एनएसबीआई, ये पूरा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मेजर दो ही स्टॉक क्या है कि इंपॉर्टेंट है, आपका एचडीएफसी हो गया और आईसीआईसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों तो आपका डाउन ट्रेंड होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिए। अब बात आती है कि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, आपका प्राइस एक्शन होना जरूरी है, तब आपको स्विच करना हाई टाइम फ्रेम पे।
अब आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 2 दिन 3 दिन 1 दिन पहले सेलिंग हो चुका है। ओके, तो ये हमारे लिए ये सब रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा, जिससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प होगा दोस्त। ठीक है, इससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। करेक्ट है। और आप एग्जैक्टली आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर आप देखो कितना दिन यहाँ पर क्या है कि कितना दिन सेलिंग हुआ है, कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग हुआ है। आप क्लियरली आप देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ओके, एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ये पर इक्वल प्रॉफिट। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। ओके, आप फिर पहले आपको रिवर्सल पॉइंट मिल गया, आपको आपका डेटा मिल गया, अब डायरेक्टली आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप इंटर कर सकते हो। एंड सिंपल आपको उसके बाद टारगेट दिया, देखो नियरली आपका 13,200 क्या आपका आपका रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, सपोर्ट लेवल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। सेलर यहाँ पर होना चाहिए, बायर से ज्यादा सेलर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। जैसे उस केस में अगर हम बात करें तो अभी के केस में तो सिचुएशन दूसरा हो गया, क्योंकि अभी जब यहाँ पर आप 10-10 पे आप जब रिफ्रेश करोगे ऑप्शन चेन पे, तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो सेलर का सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि कॉल साइड सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। अगर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा नहीं हुआ तो आपको अपना टारगेट को हिट कर, यहाँ पर टारगेट मतलब एग्जिट करना है, अपने को टारगेट लेके निकल जाना है यहाँ पर। ओके, बट अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट वाले से, कॉल वाला ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप अपना ट्रेड को होल्ड करो फिर। ठीक है, होल्ड करो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस तक। अब जैसे प्राइस यहाँ तक आने वाला है, 30-40 पॉइंट पहले ही आप जाके वो ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करो एंड जाके चेक करो कि 43,100 पे बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। ठीक है, अगर बायर ज्यादा है तो मतलब कि पुट साइड का अगर आप बायर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप तुरंत एग्जिट मारो। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि बेरिस वाला ज्यादा है, तो इसके वजह से मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, वो तो बात सही है। बट अपने को ये तो सही है कि अगर सेलर ज्यादा है, जैसे इस केस में क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है, बट स्लोली स्लोली आएगा। इस केस में क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड स्लोली स्लोली आएगा। अब इस केस अगर मैं दूसरा केस यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट रुक जाएगा वहीं पर। जैसे ऐसे केस में क्या, मार्केट अगर आएगा तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा, या मार्केट यहाँ पर आएगा तो रेंज हो जाएगा। ये वाला केस होगा। बायर एंड सेलर का मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट देखने का। ठीक है, ये हो जाएगा रेड वाला, आपका हो जाएगा कॉल साइड वाला, और ये हो जाएगा आपका पुट का पुट का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होगा आपको एग्जिट करना है, ऐसी सिचुएशन होता है तो आपको होल्ड करना है। यानी 50% से पुट वाले ओपन इंटरेस्ट से 50% से ज्यादा होना चाहिए, लगभग 70%, 60% से ऊपर होना चाहिए आपका यहाँ पर, 70-60% होना चाहिए यहाँ पर, तभी जाके आप ट्रेड को होल्ड करोगे, अदरवाइज आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपको एग्जिट कर लेना है। अगर 50-50% है तो इसका मतलब प्राइस ही रेंज हो जाएगा, तो फायदा क्या। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई बायर को यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर दिया ज्यादा, तो मार्केट ही पूरा ऊपर चला जाएगा, धड़ाम दीना। ओके, क्योंकि 50-50 सिचुएशन यानी इक्वल सिचुएशन हो गया उस केस में। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा का पूरा नॉलेज मैंने इस वीडियो में बता दिया, कैसे आपको एंट्री करना है और कैसे आपको एग्जिट करना है। अब आपको जो ट्रेड करना है, सिंपल आपको अपने रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। वो सब मैं नहीं बताऊंगा कि रिस्क रिवार्ड 1:2 1:3, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आप अपने एंट्री एंड एग्जिट का एग्जैक्ट आपको सिचुएशन आपको फाइंड करना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। और रिस्क रिवार्ड सिंपल है, अपने ट्रेड को होल्ड करो। अगर यहाँ पर डेटा है प्लस प्राइस एक्शन, आप प्राइस एक्शन आपको देखना है सिंपल आपको एंट्री के लिए। उसके बाद प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, बाद में देख सकते हो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए कि सपोर्ट लेवल, प्राइस एक्शन के लिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड जाके। ओके, प्रीवियस डे या उससे पहले दिन। ठीक है, बट पहले सबसे पहले आपको डेटा देखना है, उसके बाद अगर डेटा क्लियर है, डाउन ट्रेंड के लिए है, तो प्राइस एक्शन क्या होगा, ब्रेक होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर डेटा क्लियर नहीं है और प्लस प्राइस भी, यानी यहाँ पर रिवर्सल कोई पॉइंट है, तो दोनों हेल्प करेगा मार्केट को रोकने के लिए। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना दोस्तों। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। एंड प्लस सेक्टर को आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। जो लोग भी आप ट्रेड करेंगे अब इसको देखने के बाद,
अगर आप फॉलो करोगे, फॉलो का मतलब ये है कि 2 10 10 दिन 15 दिन फॉलो करो आप। वीडियो को रिपीट करके देखो, समझने की कोशिश करो कि आखिर 1 घंटे 2 घंटे का, 1 घंटे का आई थिंक वीडियो होगा मुझे। तो इसमें ऐसा क्या बताया गया कि जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ को आप अगर लाइव मार्केट प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। ओके दोस्तों। बाकी अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सबको डिटेल में एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, किस स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करके आप एंट्री कर सकते हो। ओके। बाकी मुझे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करते हो। और बाकी मेरा ट्रेड वगैरह जाके देख ही सकते हो। ओके। डेली का लाइव ट्रेडिंग मैं आपको अपडेट की हूँ, आप डेली जाकर देख सकते हो। प्रॉफिट वगैरह सब कुछ आप लोग के साथ सामने रहता है। बाकी वीकली वीकली मैं रिपोर्ट भी अपडेट करूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके दोस्तों। तो वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इससे आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आप नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।